तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे फिटर का सेमेस्टर सेकंड का मॉड्यूल 1 है ड्रिलिंग। तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा फिटर का सेमेस्टर बनता है, सेमेस्टर बन के हमने 7 वीडियोस को ही पहले ही प्ले लिस्ट में अपडेट कर दिया है। तो ये हमारा सेमेस्टर सेकंड है जिसमें हम ड्रिलिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे छात्र जिनका ITR फिटर फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होने वाला है अभी 2025 में, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स इन द रीमर। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? ये जो हमारा रीमर दिख रहा है आपको, तो रीमर में ये जो एक्स के रूप में ये जो कोण दिखाया गया है हमें, ये इस कोण का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? रैक कोण। ऑप्शन बी बोला है फ्लूट कोण। ऑप्शन सी बोला है हेलिक्स कोण। और ऑप्शन डी बोला है क्लियरेंस कोण। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिक्स कोण। तो ये जो रीमर में एक्स के रूप में ये जो कोण दिखाया गया है, ये हमारे कौन से एंगल को दर्शाता है? तो ये हमारे हेलिक्स कोण को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है? ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल होल। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो जो हमारा ड्रिल किया गया छेद रहता है, होल वगैरह रहता है, तो उसको फिनिश करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? रीमिंग। ऑप्शन बी बोला है स्पॉट फेसिंग। ऑप्शन सी बोला है काउंटर बोरिंग। और ऑप्शन डी बोला है काउंटर सिंकिंग। तो फ्रेंड, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम रीमिंग। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीमिंग। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम रीमिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वाई हैंड रीमर हैव अनएवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? जो हमारा हैंड रीमर रहता है, तो उसके दांतों में असमान अंतराल क्यों होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? रिड्यूस चैटरिंग, चैटरिंग कम करे। ऑप्शन ए क्या बोला है? रिमूव मोर मेटल्स, अधिक धातु निकाले। ऑप्शन जी क्या बोला है? इंक्रीज द एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ाए। ऑप्शन डी क्या बोला है? इंक्रीज द टूल ऑफ लाइफ ऑफ द टूल, टूल का जीवन बढ़ाए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस चैटरिंग, चैटरिंग को कम करे। तो जो हैंड रीमर रहता है उसके दांतों में अंतराल क्यों दिया जाता है? ताकि जो हमारा टूल है वो चैटरिंग वगैरह कम करे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल रहता है, तो उसमें हमारा जो क्लियरेंस एंगल रहता है, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? प्रिवेंट रफ होल्स, अपरिष्कृत छिद्रों को रोके। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? प्रिवेंट ओवरसाइज होल्स, ओवरसाइज छिद्रों को रोके। ऑप्शन जी क्या बोला है? प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एजेस, किनारों के असमान कोण को रोके। ऑप्शन डी क्या बोला है? प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज, ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोके। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज, ड्रिल के किनारों को घर्षण को रोके। तो ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या रहता है? तो फ्रेंड्स, हमारे क्लियरेंस एंगल का सीधा साधा उद्देश्य रहता है कि जो हमारा ड्रिल है वो अत्यधिक घिस ना पाए। तो ड्रिल के जो किनारे रहते हैं उनको घर्षण से रोकने के लिए क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? जो हमारा रिवेटिंग ऑपरेशन वगैरह रहता है, तो रिवेटिंग के लिए जो हमारा काउंटर सिंकिंग का कोण रहता है वो कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 75 डिग्री। ऑप्शन बी बोला है 80 डिग्री। ऑप्शन सी बोला है 90 डिग्री। और ऑप्शन डी बोला है 120 डिग्री। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75 डिग्री। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण कितना रखा जाता है? तो वो हमारा 75 डिग्री रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है?
जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करते समय हमारे ड्रिल के ओवर हीट होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, जो हमारी ड्रिल रहती है वो सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है। ऑप्शन डी क्या बोला है? वर्क इज नॉट रिजिडली हेल्ड, कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ा हुआ है। ऑप्शन जी क्या बोला है? क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। ऑप्शन डी क्या बोला है? फ्लूट्स आर क्लॉग्ड विद चिप्स, चिप्स के कारण फ्लूट्स ब्लॉक हो गई हैं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। तो ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का कारण क्या रहता है? कि अब उसका क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? कोई भी हमें गहराई वगैरह दी गई है तो उसके लिए हम छिद्र को बड़ा करने का जो ऑपरेशन रहता है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है रीमिंग, ऑप्शन डी बोला है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी बोला है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी बोला है काउंटर सिंकिंग। तो फ्रेंड्स दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के और जो ऑपरेशन रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम काउंटर बोरिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द क्लीयरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर। यदि ड्रिल का क्लीयरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? जैसे हमारा ड्रिल है, ड्रिल का क्लीयरेंस एंगल अगर अधिक है तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? कटिंग एज विल बी ब्लंट, कटिंग एज ब्लंट हो जाएंगे। ऑप्शन डी क्या बोला है? कटिंग एज विल नॉट बी शार्प, कटिंग एज तेज नहीं होगी। ऑप्शन सी क्या बोला है? कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या बोला है? कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी। तो फ्रेंड्स यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिंग एज विल बीकम वीक, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। यदि क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है? आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर वाइल ड्रिलिंग। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं तो ड्रिलिंग के दौरान जो हमारा स्पिंडल रहता है अगर वो हमारा सेंटर से आउट चल रहा है तो सेंटर से आउट चल रहा है तो क्या होगा? ऑप्शन ए क्या बोला है? ड्रिल विल वीक, ड्रिल टूट जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोला है? ड्रिल आर ओवर हीटेड, ड्रिल अधिक गर्म होगा। ऑप्शन सी क्या बोला है? ड्रिल में एक रफ होल्स, ड्रिल रफ होल बनते हैं। ऑप्शन डी क्या बोला है? ओवर साइड होल आर मेड, अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर साइज होल आर मेड, अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है तो क्या होगा? ओवर साइड ड्रिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। ये 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द थ्रेड। थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? ये जो हमारी थ्रेड दिख रही है, ये जो हमें एक्स के रूप में ये दिखाया गया है, तो ये इस थ्रेड से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस दिखाई गई है इसको क्या बोल रहा है? तो ऑप्शन ए बोला है रूट, ऑप्शन डी बोला है लीड, ऑप्शन सी बोला है पिच और ऑप्शन डी बोला है फ्लैंक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारा पिच को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये देख सकते हैं आप, व्हाट ए रिप्रेजेंट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A 46H 8V। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देशन 32A 46H 8V, उसमें ए क्या दर्शाता है? तो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो उसका ये स्पेसिफिकेशन दर्शाया गया है। तो उसमें 32A 46H, इसमें ए क्या दर्शाता है हमारा? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ग्रेड, ऑप्शन बी क्या बोला है? ग्रेन का आकार, ऑप्शन सी बोला है टाइप ऑफ बॉन्ड, बंधन का प्रकार, और ऑप्शन डी बोला है टाइप ऑफ एब्रेसिव, अपघर्षक का प्रकार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइप ऑफ एब्रेसिव, अपघर्षक का प्रकार। तो ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देशन 32A 46H 8V है
तो उसमें ए क्या दर्शाता है, तो ये हमारे अपघर्षक के प्रकार को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, आप देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक चलने के लिए नई ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। अगर हमें कंसेंट्रिक चलना है मतलब संकेंद्रिक, तो नई ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, ट्रूइंग, ऑप्शन बी बोला है ग्लेजिंग, ऑप्शन सी बोला है लोडिंग, और ऑप्शन डी बोला है ड्रेसिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी हम मतलब ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं तो कंसेंट्रिक चलने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ट्रूइंग करना चाहिए। अब ट्रूइंग हमारा क्या रहता है, व्हील को घुमाकर देखा जाता है कि उसका जो मतलब वो हमारा सेंटर में या संकेंद्रिक घूम रहा है कि नहीं। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस मतलब बात्या भट्टी रहती है, तो उससे हमारा क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, पिग आयरन, ऑप्शन बी बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी बोला है रॉट आयरन, और ऑप्शन डी बोला है मेलिएबल नरम लोहा। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस रहता है बात्या भट्टी, तो बात्या भट्टी से हमारा क्या प्राप्त होता है। तो बात्या भट्टी से हमारा पिग आयरन प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा कास्ट आयरन रहता है, कास्ट आयरन हमारा किससे प्राप्त होता है, तो कास्ट आयरन हमारा क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त होता है। और रॉट आयरन हमारा कौन सी फर्नेस से प्राप्त होता है, तो रॉट आयरन हमारा पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स, बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल। मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे चुंबक वगैरह हो गए, बॉल बियरिंग हो गए, कटिंग टूल के निर्माण के लिए हम किस धातु का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कोबाल्ट, और ऑप्शन बी हमारा क्या बोल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर दिया है। ऑप्शन बी बोला है कैडमियम, ऑप्शन सी बोला है वेनेडियम, और ऑप्शन डी बोला है मोलिब्डेनम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैग्नेट हो गया, बॉल बियरिंग हो गया, और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए कोबाल्ट धातु का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, ये 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच कॉपर कंटेंस इन पायराइट्स और। पायराइट अयस्क में कितना तांबा होता है। जो हमारा पायराइट अयस्क रहता है, तो उसमें कितना परसेंट तांबा रखा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है 0.15, ऑप्शन बी बोला है 0.32, ऑप्शन सी बोला है 0.5, ऑप्शन डी बोला है 0.45। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पायराइट अयस्क में कितना तांबा होता है, तो उसमें तांबा रहता है हमारा 0.32। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, ये देख सकते हैं आप। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच मेटल इज रेजिस्टेंस टू मैनी टाइप्स ऑफ एसिड। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। मतलब कौन सी हमारी ऐसी धातु है जो कई प्रकार के हमारे एसिड वगैरह रहते हैं तो उसके लिए क्या रहता है, प्रतिरोधी है। तो ऑप्शन ए बोला है टिन, ऑप्शन बी बोला है निकल, ऑप्शन सी बोला है लेड, और ऑप्शन डी बोला है क्रोमियम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। तो कौन सी धातु रहती है जो कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है, तो जो लेड हमारी रहती है वो कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, आप देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज रहता है तो उसका उपयोग क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, मेजर डेप्थ गहराई मापने, ऑप्शन बी क्या बोला है, मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन बाहरी आयाम को मापने, ऑप्शन सी क्या बोला है, मेजर एंगुलर डायमेंशन कोणीय आयाम को मापने, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट्स छेद स्लॉट के आकार को मापने। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये देख सकते हैं आप। विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस।
सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। जैसे कोई भी हमारा टैप है, टैप अगर हमारा जॉब की सतह से टूट गया है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, इजी आउट मेथड। ऑप्शन बी क्या बोला है, मेकिंग ड्रिल होल बनाना। ऑप्शन सी क्या बोला है, प्रिक पंच मेथड, प्रिक पंच बना विधि। ऑप्शन डी क्या बोला है, यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच, वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिक पंच मेथड। तो सतह के पास टूटी हुई स्टड को निकालने के लिए हम प्रिक पंच विधि का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। जो हमारा काउंटर सिंक हेड स्क्रू रहता है तो उसका एंगल कितने डिग्री रखा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 105 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 120 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना रखा जाता है, तो वो रखा जाता है हमारा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, ये 20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क्ड एज एक्स। ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण क्या नाम क्या है। ये आप देख सकते हैं हमारी ड्रिल बिट है, तो इसमें जो एक्स के द्वारा ये जो कोण दर्शाया गया है ये आपको दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, चीजल एंगल छेनी का कोण। ऑप्शन बी क्या बोला है, रैक एंगल रैक कोण। ऑप्शन सी क्या बोला है, बिंदु कोण। और ऑप्शन डी बोला है, लिप क्लियरेंस कोण। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे कौन से कोण को दर्शाता है, तो ये हमारे लिप क्लियरेंस एंगल को दर्शा रहा है, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। जो हमारा ड्रिल बिट रहता है, तो ड्रिल बिट में जो हेलिक्स कोण रहता है, हेलिक्स कोण को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है बिंदु कोण, ऑप्शन बी बोला है रैक कोण, ऑप्शन सी बोला है चीजल कोण, और ऑप्शन डी बोला है क्लियरेंस कोण। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेलिक्स कोण को हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसको रैक एंगल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज द यूज ऑफ रीमर। रीमर का उपयोग क्या है। जो हमारा रीमर रहता है, तो रीमर का उपयोग क्या रहता है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, ड्रिल आ होल छेद करना। ऑप्शन बी क्या बोला है, एक छेद को बड़ा करना। ऑप्शन सी क्या बोला है, थ्रेडिंग आ होल थ्रेड में छेद में थ्रेडिंग करना। ऑप्शन डी क्या बोला है, ड्रिल किए गए छेद को सही आकार में फिनिशिंग देना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल। ड्रिल किए गए छेद को सही आकार में फिनिशिंग करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल। टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। जो हमारे एन टाइप के ट्विस्ट ड्रिल रहते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ई क्या बोला है, यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल। ऑप्शन ई क्या बोला है, यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल। ऑप्शन सी क्या बोला है, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी क्या बोला है, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच रीमर विल हैव अ लॉन्ग टेपर लीड। कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। मतलब जो हमारे रीमर वगैरह रहते हैं, तो रीमर के भी कई टाइप्स रहते हैं, तो कौन सा हमारा ऐसा रीमर रहता है जिसमें जो लीड रहती है वो लंबी रहती है। तो ऑप्शन ए बोला है हैंड रीमर, ऑप्शन बी बोला है सॉकेट रीमर, और ऑप्शन सी हमारा क्या बोला है, ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी बोला है मशीन रीमर, और ऑप्शन डी बोला है हेलिकल फ्लूटेड रीमर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा रीमर हमारा रहता है जिसमें लंबा टेपर लीड रहता है, तो वो रहता है हमारा हैंड रीमर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा 25, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पायलट इन द हैंड रीमर विद पायलट। पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है। जो पायलट के साथ हमारा हैंड रीमर रहता है, तो उसमें पायलट का कार्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, कीप साइज ऑफ होल एक्यूरेट, होल का आकार सही रखे। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, रिमूव्स द बर फ्रॉम द होल, होल से बर को दूर करता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, रीमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करे। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है,
कीप रीमर कंसेंट्रिक विथ होल टू बी रीम्ड, रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीप रीमर कंसेंट्रिक विद द होल टू बी रीम्ड, रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए पायलट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोला है विच डिसाइड्स द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? जो हमारा ड्रिल का बिंदु कोण रहता है तो उसको कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ड्रिल मटेरियल। ऑप्शन बी बोला है जॉब मटेरियल। ऑप्शन सी बोला है कटिंग स्पीड। ऑप्शन डी बोला है साइज ऑफ ड्रिल, ड्रिल का साइज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब मटेरियल। तो ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? तो ड्रिल के बिंदु कोण को जॉब का मटेरियल तय करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग a 10 mm hole if under size is 0.2 mm and over size is 0.05 mm? 10 mm के छेद की रीमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है? तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं तो इसका जो अंडर साइज और ओवर साइज रहता है तो उसको कैसे निकाला जाता है? तो इसका हमारा सूत्र रहता है, क्या रहता है? रीमर साइज बराबर क्या रहता है हमारा? रीमर साइज, रीमर का जो साइज रहता है वो रहता है, तो रीमर साइज हमारा कितना दिया है? 10 माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अंडर साइज कितना दिया है? 0.2 प्लस ओवर साइज कितना दिया है? 0.05। तो 10 माइनस 0.25 को हम इसमें जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा 0.25 ऐसा। तो 10 में से जब हम 0.25 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 9.75। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.75। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? ये आप देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है? ये जो टूल हमें दिखाया गया है इस टूल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है स्टोन ड्रेसर, ऑप्शन बी बोला है डायमंड ड्रेसर, ऑप्शन सी बोला है स्टार व्हील ड्रेसर और ऑप्शन डी बोला है एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से व्हील को दर्शाता है? तो ये हमारे स्टार व्हील ड्रेसर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? ऑप्शन ए बोला है ग्रिड, ऑप्शन बी बोला है ग्रेड, ऑप्शन सी बोला है स्ट्रक्चर और ऑप्शन डी बोला है ग्रेन साइज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को कौन दर्शाता है? तो जो ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड रहता है वही हमारे बॉन्ड की ताकत को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है और जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द और डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस? उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? तो ऑप्शन ए बोला है ग्लेजिंग, ऑप्शन बी बोला है ट्रूइंग, ऑप्शन सी बोला है लोडिंग और ऑप्शन डी बोला है ड्रेसिंग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी या चमकदार हो जाए? तो उसको बोलते हैं हम ग्लेजिंग, और ग्लेजिंग को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्रेसिंग का यूज करते हैं। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो के 30 क्वेश्चन। इसके जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।